और बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारे व्यूअर, इससे पहले हमने आपको सीने के अमराज के बारे में बताया, उसके बाद मैदे के अमराज के बारे में बताया है। अब हम आपको मसाने के अमराज के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि पेशाब से होने वाली तकालीफ और उनका इलाज, मसाने में जलन, मसाने में दर्द, मसाने की जो भी तकलीफ़ें हैं उनका हम अहाता करेंगे इस प्रोग्राम में, और उनके इलाज मुआवजा पर जोर देंगे, एहतियात परहेज़ भी बताएंगे। तो आप इंशाअल्लाह अगर इन पे आपने अमल किया तो ज़रूर आप इन तकलीफ़ से, पेशाब की तकलीफ़ से जो है छुटकारा हासिल कर लेंगे। लिहाजा ये है कि सबसे पहले तो मसाना एक ब्लैडर है। ब्लैडर के अंदर पेशाब जमा होता रहता है। गुर्दे हमारे वाश करके, खून को अलग करके, गंदा जो पानी होता है वो मसाने की तरफ भेज देते हैं, और मसाना जो है वो इन्हें प्रोस्टेट ग्लैंडर के ज़रिए बाहर निकाल देता है। लिहाजा ये है कि अगर मसाने में गर्मी हो जाए तो पेशाब बार बार कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, और बाज़ दफ़ा तो दर्द, तकलीफ़, जलन होना शुरू हो जाती है। तो वो भी किसी ग़िज़ा की वजह से होता है, या कोई बेइतदाली कर ली उसकी वजह से हो सकता है। अब वो बेइतदाली का जो है मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि वो क्या हो सकती है। लिहाजा ये है कि बेहतर है उससे भी बचा जाए, ताकि आपका मसाना जो है वो सही रहे, और इसमें पेशाब की जो तरसील है वो सही रहे। अगर पेशाब रुकना शुरू हो गया तो इससे गुर्दे ख़राब होने का ज़बरदस्त खतरा होता है। मसाने में दर्द, मसाने में जलन, मसाने में कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह जो है उसके इलाज वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन अक्सर लोग केसू फूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको उबाल के उनके पानी भी इस्तेमाल करते हैं, और फूल बांध भी देते हैं। तो उससे ये होता है कि मसाना जो है वो, मसाने में जो गर्म होगा या मसाने में जो तकलीफ़ होगी वो उससे रफ़ा हो सकती है। ये इसका इलाज है। इसके अलावा दीगर भी बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे पेटेंट दवाइयाँ हैं। अगर वो बर वक्त इस्तेमाल कर ली जाए तो इस तरह हो जाता है। ये 30-40 साल की उम्र के बाद इंसान के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, तो वो भी बहुत तकलीफ़ देते हैं। पेशाब उनमें रुक जाता है, कतरा कतरा पेशाब आता है, धार की सूरत में पेशाब आता है, और उससे इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। पेशाब ही बंद हो गया तो मैदे में बोझ हो गया, इंसान बेचैन हो जाता है कि किसी न किसी तरह कुछ न कुछ पेशाब निकले। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने से छोटा मोटा थोड़ा बहुत कतरा को गिर गया तो गिर गया, वरना नहीं। तो उसके लिए अज़ाब होता है, फिर कैथरेट लगा देते हैं, और वो कई रोज तक लगा रहता है। डॉक्टर तो अक्सर इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए करते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो अगर बर वक्त इस्तेमाल करा लिए जाएँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो तकलीफ़ है वो ठीक हो सकती है। यहीं पे मर्द के लिए मनी स्टॉक होती है, तो उसमें भी अगर गर्मी आ गई है, या गर्म हो गई है जगह, या मनी जो है उसमें गर्मी पैदा हो गई है, तो वो भी कतरे की सूरत में निकलनी शुरू हो जाती है। और ये इस पे तफसील से किसी और प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इन अमराज से बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अच्छी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ, बहुत ज़्यादा सख्त ग़िज़ाएँ ना खाई जाए, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, या जनाब ले अपना कोई मुर्गी के अगले पीस वगैरह बना लेते हैं तो वो ना खाए जाएँ। ज़्यादा मशरूब वाली बोतलें जो हैं आजकल, जो मसनूई मशरूब की बोतलें बन रही हैं, उनसे बचा जाए, वो भी ना इस्तेमाल की जाए, तो पेशाब की काफ़ी मसाने की तकलीफ़, पेशाब की तकलीफ़ से बचा जा सकता है। तो व्यूअर, ये था हमारा प्रोग्राम जो मसाने के बारे में था। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम पे आपसे बात करेंगे। अगर आपने मसाने की जो तकलीफ़ें हैं और जो उसकी एहतियात परहेज़ बताए हैं, जो उसके इलाज बताए हैं, अगर आपने किए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। तो
انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا، جسے ضرور سنیے گا۔ بہت مہربانی۔